नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन पाथ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पतन हुआ वहीं एक नई सभ्यता का जन्म हुआ और वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित एक सभ्यता थी। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए और यहाँ पर अपनी सत्ता जमाने का प्रयास किया उन्होंने। सत्ता जमाने के साथ ही उन्होंने यहाँ की संस्कृति के साथ भी परिवर्तन किया, संस्कृति को बदलने की कोशिश की। ऐसी सभ्यता का एक जन्म हुआ जो बिल्कुल एक सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल ही अलग थी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिस सभ्यता में निर्माण, दर्शन, रहन सहन, लोगों का व्यवहार बिल्कुल ही अलग था। वहीं वैदिक सभ्यता में एक नई ही सभ्यता का जन्म हुआ। यहाँ की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, इसका वैदिक नाम क्यों पड़ा? इसका कारण ये है कि वेदों के स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को पढ़ने का जो तरीका है वो दो भागों में पढ़ने का है। एक हम ऋग वैदिक काल में पढ़ेंगे और एक हम उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों, ऋग वैदिक काल का अगर हम काल विभाजन देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना है। वहीं उत्तर वैदिक काल सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना है। दोस्तों, अभी हमने बात किया कि आर्यों द्वारा निर्मित ये सभ्यता थी। मध्य एशिया से आए हमारे भारत में ये आर्य ये सिद्धांत प्रतिपादित किया मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वही सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, आर्यों द्वारा ये जो सभ्यता रचित गई, इसमें कुछ प्रमुख देवता हुए और उन देवताओं को किस लिए पूजा जाता था उसका वर्णन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं देवता और उनका संबंध। पहले हम बात करें इंद्र की। इंद्र जो देवता था वो था युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। वहीं अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करने का काम करता था। वरुण जो था वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में था। वहीं देव की हम बात करें तो आकाश का देवता के रूप में वो सोम वनस्पति का देवता था। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता था। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। कुशन पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। और वहीं हम मरुत की बात करें तो वो आंधी और तूफान का देवता के नाम से। दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको। दोस्तों, अगर हम भाषा की बात करें, आर्य की जो भाषा थी वो प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा थी। आर्यों की अगर हम प्रशासनिक इकाई की बात करें तो इनकी प्रशासनिक इकाई 4 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा हुआ करता था। इसमें ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान जो होता था उसको विषपति, जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन का जो शासक होता था उसको हम राजन कहते थे। शासन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन जनता उसको हटा सकती। यहाँ की हम राजतंत्रात्मक प्रणाली की बात करें तो शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन उसको जनता हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि एक जन विशेष का प्रधान होता।
राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, जनता अपनी इच्छा से जो दे देती थी राजा उसी से खर्च चलाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी 12 रत्नित थे। चारागाह के प्रधान को वज्रपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा गया। 12 रत्नित इस प्रकार थे। पुरोहित था जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का जो प्रमुख होता था। ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था। महर्षि राजा की पत्नी। सूत राजा का सारथी होता था। छत्री प्रतिहार संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। वहीं अक्षवाप लेखा अधिकारी को कहा जाता था। और गोवीकृत वन का अधिकारी होता था। और वहीं अगर पालागल की हम बात करें तो वो राजा का मित्र होता था। पुरुष दुर्गपति का स्पर्श जनता की गतिविधियों देखने वाले गुप्तचर होते थे। दोस्तों, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उग्र क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। सभा श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। वहीं विद सबसे प्राचीन सभ्यता थी, संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदत 122 बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदत का 122 बार जिक्र हुआ है। अथर्ववेद में सभा और सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति प्रधान ईशान का पति कहलाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। जैसे होत्री को था वो ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता था। उद्गात्री जो था वो सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला। अर्धवयु कहें अगर हम तो वो यजुर्वेद का पाठ करने वाला। और ऋधिर्व जो था संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को कहा जाता। युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। गविष्ठ जो शब्द था उसका अर्थ होता था गायों की खोज। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ऋग्वैदिक जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। यह विभाजन जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर जो था समाज वो मातृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। दोस्तों, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। विधवा अपने छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विवाह महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। महिलाएं पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वास जैसी ऋषि महिलाओं का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो पेय था, आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे: वास, अधिवास और उसवड़ी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। गाय को 9 मारे जाने पशु की श्रेणी में रखा गया था।
गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड या देश निकाला की सजा। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा और प्रिय जो देवता था वो इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। व्यापार के दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था। व्यापार में जो व्यक्ति दूर दूर तक जाते थे उनको पणि कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, मतलब सामान के बदले सामान दिया। ऋण देकर ब्याज देने वाले को सुदखोर कहा जाता था। सभी नदियों में सरस्वती महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयां थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। इसके द्वारा मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है। दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप जब भी आपको समय हो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा सारी चीज़ों को। बस मैंने फैक्ट जी सिर्फ बताया है इसमें। गायत्री मंत्र सविता नामक देवाओं को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। महाकाव्य दो हैं, एक है महाभारत और एक है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सर्वप्रथम जमालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। गोत्र नामक जो संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में धातुओं में सबसे पहले तांबा या कांसे का जिक्र किया गया था। वे सोना और चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है।